आज है 15 मार्च और हम शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला है आरबीआई ने अलाउ किया है कि जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं वो मतलब अपने हिसाब से इंटरेस्ट रेट फिक्स कर सकती हैं लोन पे, जो वो लोन देती हैं लोगों को। ठीक है, लेकिन ये इंटरेस्ट रेट जो भी होगा वो उनको डिक्लेयर करना होगा उनकी जो फैक्ट शीट होगी उसमें। ठीक है, और कोलैटरल फ्री लोन, कोलैटरल फ्री मतलब होता है जब कोई चीज़ गिरवी ना रखनी पड़े लोन लेने के लिए। ठीक है, जिन हाउस की इनकम 3 लाख से कम है उनको कोलेटरल फ्री लोन दिया जा सकता है। ठीक है, इस नए नियम के हिसाब से। उसके बाद एफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का। ठीक है, ये 13 नदी के किनारे हैं। ठीक है, उनके किनारे किनारे पेड़ वेड़ लगाए जाएंगे। और ये 13 नदी हैं: झेलम, चनाब, रावी, ब्यास, सतलज, यमुना, ब्रह्मपुत्र, लूनी, नर्मदा, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी। ठीक है, और इसको फंड करेगा नेशनल एफॉरेस्टेशन एंड इको डेवलपमेंट बोर्ड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के अंडर में आता है। ठीक है, इससे जो ग्राउंड वाटर है उसको रिप्लेनिश होने में मदद मिलेगी और जो सेडिमेंटेशन होता है वो कम होगा और नदियाँ फिर से मतलब जीवित हो उठेंगी। फिर है एन चंद्रशेखरन, ये टाटा सन्स के चेयरमैन है। इनको एयर इंडिया का भी चेयरमैन बनाया गया है, मतलब ये दोनों चीज़ के चेयरमैन हो गए। उसके बाद कोविड जैब मतलब कोविड वैक्सीन 12 से 14 साल तक के बच्चों के लिए अ, दिया जा रहा है। वो वैक्सीन है कोरवैक्स, जिसको बनाया है बायोलॉजिकल ई लिमिटेड, हैदराबाद की कंपनी। ठीक है, उसके बाद नेशनल हेल्थ पॉलिसी का टारगेट था कि 2020 तक जो एमएमआर है, ठीक है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, वो 100 होना चाहिए, मतलब अ, कम करके 100 तक लाना था। क्योंकि जो एसडीजी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उसका है टारगेट है 2030 तक 70 70 मतलब 70 पर लाख लाइव बर्थ। ठीक है, एमएमआर का मतलब होता है कि 1 लाख जो बर्थ होती हैं उसमें कितनी महिलाओं की मृत्यु हुई है। ठीक है, उसके बाद इंडिया का अभी रिसेंट सर्वे है जिसमें पता चला कि इंडिया का जो एमएमआर है वो 103 है 2017-19 के फिगर में। मतलब 2017 और 19 के बीच में इसको कैलकुलेट किया गया और पाया गया कि 103 है। ठीक है, 2014 में ये 130 था। तो मतलब हमारा जो टारगेट था 2020 वाला 100 पर लाख लाइव बर्थ वाला, उसके काफ़ी करीब है हम। और जो हमारा एसडीजी होगा उसको भी अचीव कर सकते हैं। मतलब एसडीजी अचीव करना है 2030 तक, तो हमारे पास अभी 8-10 साल हैं। ठीक है, तो कम किया जा सकता है। और इसमें सबसे कम अभी देखा गया है केरला में था 30, और सबसे ज़्यादा असम में 205। ठीक है, मतलब असम में हालत ज़्यादा खराब है। उसके बाद दिशांक ऐप, ये कर्नाटका गवर्नमेंट का है, जो उनके यहाँ जितने भी लैंड रिकॉर्ड हैं उसको डिजिटाइज करना है भूमि प्रोजेक्ट के अंदर में। ठीक है, उसके बाद मुंबई पहला ऐसा शहर हुआ है साउथ एशिया में जिसने एक फ्रेमवर्क बनाया है नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन का 2050 तक। ठीक है, मतलब इन्होंने टारगेट रखा है कि 2050 तक एमिशन लगभग ज़ीरो हो जाए, नेट ज़ीरो एमिशन। मतलब जितना CO2 ये इमिट करेंगे उतना एब्जॉर्ब भी करेंगे। ठीक है, उसके बाद वर्ल्ड पीस सेंटर ये खुल रहा है गुड़गांव में। अ, इसको खोल रहे हैं, एक संस्था है अहिंसा विश्व भारती, वो खोलेगी। उसके बाद इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर 2022, ये 14 मार्च को था। ठीक है, इसमें फोकस था जो रिवर का इम्पोर्टेंस है बायोडायवर्सिटी के लिए उसको हाईलाइट करना था। उसके बाद नेशनल अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस फॉर फाइनेंशियल ईयर 2020-21, ये दिया गया जम्मू कश्मीर बैंक को, जो उन्होंने जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक का लिंकेज किया था उसके लिए। फिर है इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स, ये 14 मार्च को था। इसकी थीम थी मैथमेटिक्स यूनाइट्स। उसके बाद इंडिया का पहला मेडिकल सिटी जिसका नाम है इंद्रायणी मेडिसिटी, ये यहाँ पे स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट मिलेंगे सारी तरह की। उसके बाद डिजिटल स्कूल हेल्थ, ये एक तरह का प्लेटफॉर्म जिसको लॉन्च किया है पुदुचेरी ने। उसके बाद सिलेप्सी मपोर्डी बिदेनी, ये एक फॉसिलाइज्ड वेम्पायर स्क्विड है जो यूएस में खोजा गया है और उसको जो बिडेन के नाम पे, जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं, उनके नाम पे रखा गया है। ठीक है, तो ये थे आज के करंट अफेयर्स। सुनने के लिए धन्यवाद।